हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सभी को सुप्रभात। सभी लोग अच्छे होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग को जैसा पता है कि हम लोग का MCQ WCS वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस का 500 MCQ चल रहा है, जिसमें कि हम लोग का आज जो है पार्ट नंबर 10 हम लोग करेंगे। और इसके प्रीवियसली हम लोगों ने 9 पार्ट्स कर रखा है, और जिसमें से कि हम लोगों ने टोटल अब तक जो है 176 क्वेश्चंस को सॉल्व कर रखा है। तो प्रीवियस पार्ट्स के वीडियोस हैं, वो यदि आप लोगों ने मिस कर रखा है तो आप वो वीडियोस जाकर देख लीजिएगा, मेरे प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में सब जगह मिल जाएगा आपको। चलिए, तो आज हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, क्लास नंबर 29। और इस पर जो है हम लोग बेस्ट जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को करेंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा WCS का, हम लोग फोकस करेंगे आपका जो ये स्पीड एंड वेलोसिटी का न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, उस पर हमारा क्वेश्चंस जो है आज मैं करवाऊंगा आप लोग को। तो जितने बच्चे हैं सभी, कल मैं बता भी दिया था आप लोग को। तो चलिए सभी लोग ध्यान से समझिएगा क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, और कैसे कैसे क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इवन कि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी क्वेश्चन जो है, इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल जाते हैं। आइए, तो हम लोग आज जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो एक बात और मैं आप लोग बता दूं कि ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ये जितने भी ट्रेड हैं आप लोग के ITI में, सभी बच्चे इसको ईजिली देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर के बच्चे आराम से इन चीज़ों को आप वॉच कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग सेकेंड ईयर में नहीं गए हैं, अभी सेकेंड ईयर के चैप्टर्स नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। अभी जो है 500 MCQ सीरीज़ में जहाँ तक फर्स्ट ईयर का होगा कंप्लीट, उसके बाद फिर सेकेंड ईयर का भी मैं स्टार्ट कर दूँगा। तो चलिए, आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 177 से, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का। और पहला ही क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल आया हुआ है। तो न्यूमेरिकल देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, हिंदी में भी दिया हुआ है, आप भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, और आंसर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखिए, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए ट्रेन ऑफ 80 मीटर लॉन्ग ट्रेन पासेज ए रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म ऑफ 120 मीटर लेंथ इन 20 सेकेंड। आपसे जो है क्वेश्चन बोल दिया गया है कि एक 80 मीटर लंबी ट्रेन की गति क्या होगी जो 20 सेकंड में 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म से गुजरती है। तो यदि इस क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व कीजिएगा तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए इससे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना होगा। इससे यहाँ इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है स्पीड के बारे में, पूछा गया स्पीड बता दीजिए। एस का वैल्यू आपसे पूछा गया है, स्पीड पूछा गया है, ट्रेन की स्पीड। तो स्पीड हम बताएंगे तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है पता है आपको, डिस्टेंस बाय टाइम। प्रीवियस क्लास में मैंने ये पढ़ाया था कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। अब यदि मैं बात करूं डिस्टेंस का, दूरी का बात करूं, और समय का, तो समय की यदि बात करें तो समय जो है हमको यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 20 सेकंड दिया हुआ है। और यदि दूरी की बात करें तो दूरी जो है यहाँ पे जो है ट्रेन दे दिया गया है, ट्रेन का लंबाई दे दिया गया है, और प्लेटफॉर्म का भी लंबाई दे दिया गया है। तो यदि कुल दूरी यदि आप निकालिएगा, ठीक है, कुल दूरी को, तो मान लेते हैं कि ये क्या है, मेरा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। समझिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारा क्या है, प्लेटफॉर्म है, ओके, ये हमारा प्लेटफॉर्म है। और ट्रेन जो है, ट्रेन की लंबाई की बात करते हैं यदि, तो ट्रेन की लंबाई कितनी दी हुई है, 80 मीटर दी हुई है। तो ट्रेन जब, ठीक है, ये मान लेते हैं ट्रेन है इस तरह से, ट्रेन जब ये इसका आगे का जो इंजन है वो आगे जब बढ़ जाएगा, ठीक है, तो इसका जब ये प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से छोड़ेगा, कब छोड़ेगा, जब इंजन वाला पार्ट प्लेटफॉर्म से टच करते हुए रहेगा, उस टाइम जो पीछे का जो बॉगी है, लास्ट वाला बॉगी, वो भी तो प्लेटफॉर्म में ही रहेगा। लेकिन ज्यों ही आगे का जो इंजन है वो आगे बढ़ेगा, और अंत वाला जो लास्ट वाला जो आपका ये है बॉगी है, वो जब इस प्लेटफॉर्म को छोड़ करके निकलेगा तो वो पूरा लंबाई हम लोग को काउंट करना पड़ेगा। जैसे ये वाला मैं बता रहा हूँ आप लोग को, ये जैसे आपका क्या है, रेल है मान लीजिए, ठीक है, तो ये इंजन वाला पार्ट हो गया, ठीक है, इंजन हो गया, और ये जो है क्या है, पीछे का बॉगी है, लास्ट बॉगी। अब जो प्लेटफॉर्म को, इस प्लेटफॉर्म को अब छोड़ने वाला है, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म को छोड़ने वाला है, तो इसका लंबाई कितना हो गया, 120 मीटर। ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, है ना। और फिर ये जो ट्रेन की लंबाई कितनी है यहाँ से यहाँ तक, ये 80 है। तो कुल दूरी कितना हो गया, 120 प्लस 80, टोटल डिस्टेंस हो गया। तो कितना आया वैल्यू भाई, वैल्यू हो गया हमारा, ये मीटर में है तो यहाँ मीटर में हम लोग लिखेंगे। तो देखिए स्पीड बराबर लिख रहा हूँ मैं, स्पीड बराबर क्या था, डिस्टेंस बाय टाइम, दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी हो गई, 120 प्लस 80 हो गई दूरी,
ठीक है, ये मीटर में है, दोनों किस में, मीटर में था। अब बटा समय, कितने देर में इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है, तो ये प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। ओके, तो 20 सेकंड में, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 20 सेकंड। ओके, जब इसको सॉल्व आप कीजिएगा तो हो जाएगा 200/20। क्या आंसर होगा इस किस में होगा, मीटर प्रति सेकंड में आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये आ जाएगा 10। तो आंसर कितना आया, 10 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, आपका जो आंसर है वो किस में, ऑप्शन जो है किस में बोला है, किलोमीटर प्रति घंटा में बोला है, किलोमीटर प्रति घंटा में बोला गया है आपको। और आपका जो आंसर निकल के आ रहा है वो किस में आ रहा है भाई, वो आ रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड में आ रहा है, मीटर पर सेकंड में आ रहा है। अब मैं, आप याद कीजिएगा, पहला दिन जो पढ़ाया था WCS का पार्ट 1 जो था, या पार्ट 2 होगा, उसमें आप लोग को मैं अच्छे से बताया था कि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर पर आवर में हम लोग कैसे बढ़ते हैं। तो इसको क्या कीजिएगा, 10 इंटू 18/5 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में बन जाएगा। आया बात समझ में। तब इसको मैं जब सॉल्व करूँगा, यहाँ से ये 2 टाइम्स कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा नीचे, 36 आ जाएगा। 18 गुना 2, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यही है आपका आंसर। चलिए हम लोग अब मैच करते हैं कि कौन वाला जो है हमारा आंसर है। देखिए कौन सा हमारा सही ऑप्शन जाएगा। देखिए 36 आ गया हमारा, तो आंसर कौन सा गया, आंसर हमारा हो गया डी नंबर। कौन सा गया, आंसर हो गया डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, 177 का डी हो गया। एक ट्रेन थी जो कि जिसकी लंबाई 80 मीटर दी हुई थी और प्लेटफॉर्म जो है 120 मीटर लंबा था। तो जब ट्रेन उस प्लेटफॉर्म को जब छोड़ेगी तो ट्रेन का जो पीछे का जो बॉगी है, लास्ट वाला जो बॉगी है, वो प्लेटफॉर्म को जब छूता रहेगा, लास्ट वाला पार्ट जब जैसे ही प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा, उस वक्त का हम लोग लेंथ पूरा कंसिडर करेंगे, लंबाई पूरा कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई 120 और ट्रेन की लंबाई 80, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 200। और आपको सेकंड दिया है, कितने देर में पार करती है, 20 सेकंड में। तो नीचे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस हो गया आपका 200 और टाइम हो गया आपका 20 सेकेंड। तो आपका सॉल्व करने पर आया 10 मीटर प्रति सेकेंड, हाँ या ना, 10 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन हमको किलोमीटर पर आवर में ऑप्शन दिया हुआ है, तो हमको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा। तो इसका एक जो है कन्वर्सन है, जिसमें कि हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो बन जाता है किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसको सॉल्व करें जब, तो कितना आ गया, 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, आंसर आ गया। अब देखिए ये जो 18/5 से जो मैं यहाँ जो मल्टीप्लाई किया हूँ, ये एक्चुअली में कैसे आता है, इसका मैं पूरा आपको डिस्क्रिप्शन बताया था, इसको पूरा अच्छे से तोड़ के बताया था 18/5 से ही क्यों गुना किया था किलोमीटर पर आवर करने के लिए। तो यदि आप मेरे चैनल पे न्यू आए हुए हैं, या फिर आप पहली बार वीडियोस को देख रहे हैं, या फिर आप भूल गए हैं, तो जाके वहाँ ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि फिर उन्हीं चीज़ों को बता कर मैं टाइम अपना किल नहीं करूँगा, अपना सॉरी आप लोग का किल नहीं करना चाहता हूँ, जो बच्चे रेगुलर करते हैं क्लास। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 178 कहता है कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, त्वरण के लिए सूत्र क्या होता है। फॉर्मूला आपसे पूछा गया है त्वरण का, तो बताइए आप लोग सभी क्या होगा इसका फॉर्मूला। देखिए ए जो होता है, हम लोग ए को डिनोट करते हैं एक्सेलरेशन से या फिर त्वरण को। ठीक है, त्वरण बराबर होता है आपका वेग में परिवर्तन बटा समय। क्या होता है, वेग में परिवर्तन। लिखा कीजिए आप लोग, नोट्स जरूर बनाइए, तो हो जाएगा वेग में परिवर्तन बटा समय, या फिर चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ठीक है, देखिए पेन मेरा सही नहीं है, इस वजह से ढंग से लिखाता नहीं है, आप लोग बस वर्ड्स को सुन करके लिख लीजिएगा। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, या फिर वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहा जाता है। वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, v माइनस यू हो जाएगा, v माइनस यू। v क्या हुआ, u क्या हुआ और यहाँ t क्या हुआ। देखिए जो v होता है, ये वाला वैल्यू जो होता है, ये v जो होगा ये क्या हो जाएगा मेरा, v होगा आपका फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग। क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी या अंतिम वेग, इस चीज को कहा जाता है हिंदी में। समझ में आया बात। u जो होगा क्या हो जाएगा, आरंभिक वेग, आरंभिक या फिर इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी।
ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, समय मतलब टाइम, ठीक है, समय या फिर टाइम, ठीक। चलिए, अच्छे से समझ में आया कि वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। चलिए, बहुत अच्छे। तो फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला हमारा हो गया v माइनस यू डिवाइड बाय टी, या फिर फाइनल वेलोसिटी या फिर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। ओके, मैं चीज़ों को जो समझाता हूँ तो मेरा ये उद्देश्य रहता है कि जो एक बच्चे जो कुछ नहीं जानते हैं वो भी चीज़ों को समझ सकें। तो यदि कुछ बच्चे इसमें वैसे थोड़ा सा मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर लेवल के बच्चे हैं तो कृपया आप लोग भी इन चीज़ों को 1-2 बार समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है एक ही चीज़ को दोबारा से पढ़ने में, ठीक है। एक्चुअली मेरा जो है सिद्धांत कि जितने भी बच्चे हैं, मान लिया जाए कि थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड थोड़ा लो भी है, फिर भी वो बच्चे समझ सकें, इसलिए मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करके बताता हूँ, तोड़ के बताता हूँ। भले एक क्वेश्चन में कितना भी समय लगेगा उससे मतलब नहीं है, हम 1 घंटा यदि पढ़ रहे हैं, यदि कुछ सीख लेंगे तो वो मुझे वो उस चीज़ की मुझे खुशी होगी। मगर 1 घंटा से पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बेकार है, समझ रहे हैं ना, वही चीज़ है। चलिए, अब ये क्वेश्चन तो आप लोग को क्लियर हो गया। तो a इक्वल टू व्हाट, a इक्वल टू v माइनस यू बाय टी। ओके, a इक्वल टू v माइनस यू बाय क्या हो गया, t हो गया, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 179 में। अब आपसे पूछा गया है यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण की इकाई पूछी गई है। तो त्वरण की इकाई क्या आप लोग बता पाइएगा? देखिए समझिए, एकदम बेहतरीन ढंग से समझिए चीज़ों को, ज़्यादा कुछ नहीं करना है यहाँ पे। इसी में मैं आप लोग को यूनिट बताता हूँ, यूनिट कैसे निकालिएगा, समझिए बात को। इसका मैं इंक चेंज करता हूँ। देखिए, यदि यहाँ पे क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, क्या है, चेंज इन वेलोसिटी या फिर वेग में परिवर्तन। तो ऊपर क्या हुआ बोलिए, तो ऊपर आपका हो गया वेग, ऊपर क्या हो गया, वेग हो गया। तो वेग का जो हमारा यूनिट होता है, ओके, ऐसे समझिए इसको, वेग, वेग में परिवर्तन डेल्टा दिखाते हैं, खैर कोई नहीं। तो वेग बटा टाइम। अब मैं बात करूं आपसे, वेग का यूनिट यदि पूछ दूं तो क्या बोलिएगा, सर मीटर पर सेकंड होता है, हाँ या ना, मीटर प्रति सेकंड होता है। ये वेग का सिर्फ मैंने लिखा है, ये जो लिखा हूँ सिर्फ वेग का लिखा हूँ। अब समय का भी तो यूनिट होगा, समय का यूनिट क्या है, सेकंड है, एस। ओके, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या बन जाएगा, ये मीटर, ऊपर तो मीटर ही रह गया और नीचे वाला क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, एस का स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इज योर आंसर। आइए हम लोग ऑप्शन में ढूंढते हैं, क्या कहीं पे मिल रहा है क्या। तो 179 का जो है यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन या फिर त्वरण की जो इकाई है वो क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी, कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। जरूरी नहीं है कि हम सभी का यूनिट याद रखें, यदि हमको फॉर्मूला याद है तो वहाँ से भी हम लोग जो है यूनिट को ईजिली निकाल पाएंगे। चलिए बहुत अच्छे, आप लोग इस तरह से ही ऑप्शंस जो है कमेंट बॉक्स में करते रहिए ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आप लोग जो है सीख रहे हैं चीज़ों को। आइए क्वेश्चन नंबर 180 हम लोग अब सॉल्व करेंगे। देखिए 180 नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन 180 नंबर है, देखिए, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार इफ द स्पीड ऑफ द कार हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 25 किलोमीटर पर आवर टू 40 किलोमीटर पर आवर इन 1 मिनट। ठीक है, देखिए कहता है कि एक कार का त्वरण क्या होगा यदि कार की गति 1 मिनट में 25 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। अब यहाँ पे बात आप समझ लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे क्या है ध्यान से समझिएगा। क्या हुआ है, स्पीड क्या हुआ, स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ करके कितना हो गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। करने का मतलब स्टार्टिंग में कुछ स्पीड था मेरा, जो कुछ स्टार्टिंग में जो स्पीड था उसको क्या कहते हैं, आरंभिक वेग या फिर प्रारंभिक वेग कहते हैं। उसको किस चीज़ से डिनोट किया जाता है, अभी बता रहे थे, स्मॉल यू से डिनोट किया जाता है। तो स्मॉल यू का वैल्यू कितना है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और बढ़ करके कितना हो गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब फाइनल जो वेलोसिटी हो गया, अंतिम वेग जो हो गया वो कितना हो गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो v का वैल्यू कितना हो गया, स्मॉल v का वैल्यू कितना हो गया, 40 km/h या फिर HR।
आया समझ में? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको ढंग से लिख दो, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यदि बात करूँ मैं टाइम का, क्या दिया हुआ है भाई, तो टाइम देखिए यहाँ पे दिया, क्या दिया हुआ है, 1 मिनट में, 1 मिनट में आपसे पूछा गया है। ओके, 1 मिनट में, तो कोई नहीं, 1 मिनट में देना है तो टाइम बराबर कितना हो गया, बोलिए 1 मिनट, 1 मिनट। अब मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, आपसे एक्सेलरेशन पूछा गया है, अभी अभी एक्सेलरेशन का मैं फॉर्मूला आप लोग को बताया हूँ, ठीक है, तो उसी फॉर्मूला का यहाँ अप्लाई करके आपको आंसर को सॉल्व तो करना है। मगर क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, ऑप्शन पे थोड़ा गौर कीजिए, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में सभी ऑप्शन दिए हुए हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में दिया हुआ है ऑप्शन। आपको जो डाटा दिया हुआ है यू, वी और टी का, वो किलोमीटर या फिर घंटा में भी दिया है और फिर मिनट में दिया है, ठीक है, अलग अलग टाइप्स से दिया हुआ है। लेकिन हमको जो बनाना है क्वेश्चन को किस में हम लोग को लेके आना पड़ेगा, मीटर में लाना पड़ेगा और सेकंड में लाना पड़ेगा, ठीक है, इस फॉर्म में हमको लेके आना पड़ेगा। तो क्या करना होगा, जाहिर सी बात है कि किलोमीटर प्रति घंटा वाला जो टर्म है यहाँ पे, ये जो किलोमीटर प्रति घंटा वाला जो टर्म है, इसको हम लोग को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। किस में चेंज करना होगा, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। चलिए इसको करते हैं। अब बताइए, किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको हम लोग मीटर पर आवर में करेंगे तो क्या करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे, 5/18 से गुना करेंगे। ये किस में बन गया, ये मीटर प्रति सेकंड में बन गया। आया बात समझ में? उसी तरह से इसको जब हम लोग मीटर प्रति सेकंड में जब कन्वर्ट करेंगे तो 40 गुना 5/18 मीटर प्रति सेकंड लिखना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसको भी कन्वर्सन करना पड़ेगा। 1 मिनट बोल रहा है, मिनट में है तो सेकंड में लाना होगा इसको, तो 1 मिनट बराबर कितना सेकंड, तो 60 सेकंड। आया समझ में? अब आपको कुछ नहीं यहाँ करना है, बस फॉर्मूला अप्लाई करना है और आंसर को सॉल्व कर लेना है। चलिए अब मैं जो हूँ यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लगा रहा हूँ, गौर कीजिएगा सभी कोई। ए का वैल्यू निकालना, एक्सप्रेशन आपसे पूछा गया है, तो ए का जो वैल्यू क्या हो जाएगा, v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी, v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। यहाँ पे मैं रख रहा हूँ v का मान कितना है, बोलिए 40 गुना 5/18 है, लिख देते हैं 40 गुना 5/18, 40 गुना 5/18, ओके, माइनस u का मान कितना है, बोलिए u का मान देखिए ऊपर में निकाले थे कितना, 25 गुना 5/18, 25 गुना 5/18, ओके, तो हो जाएगा 25 गुना 5/18 और बटा में क्या हो जाएगा, t, ओके, बटा में क्या हो जाएगा, t मतलब टाइम कितना है, 60 सेकंड है, ओके। आइए इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, जब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो देखिए ये क्या होगा, यहाँ 18 है, यहाँ भी 18 है, दोनों का एलसीएम लेना होगा हमको, तो 18 लेंगे, एलसीएम हो गया, ठीक ना। और ऊपर वाला टर्म कितना हो जाएगा, 200, और इधर ये वाला जो टर्म है ये 25 गुना 5 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय नीचे तो 60 है ही, ठीक ना। आइए इसको जब सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 75/18 और नीचे तो हो गया 60, है ना, नीचे हो गया 60। चलिए अभी जो है इसको सॉल्व जब करेंगे तो हो जाएगा 75/18 और गुना 1/60, 1/60। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये मल्टीप्लाई होकर के कुछ वैल्यू इसमें कटेगा, अभी से लाइक 5 से कटेगा, ठीक है, 15×5 = 75 हो जाएगा, और फिर 15×4 = 60, तो इस 4 से कटा दीजिए, इसको 5 से कटा दीजिए। अब जो है फर्दर अब कुछ कटने वाला नहीं है, तो 5/18 गुना 5 कर दीजिएगा। सॉल्व करके जब निकालिएगा आंसर तो करीब करीब आपको आंसर जो है आ जाएगा 0.069, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि सबको हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं मीटर में और सेकंड्स में कर ही चुके थे, तो ये हो गया आपका 0.069 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए इसको मैं छोटा कर दिया हूँ, अब आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट तो सबसे पहले ले लीजिए आप लोग, ठीक है, इतना ही है, और फिर इसको हम लोग जो है
थोड़ा क्वेश्चंस को भी मैं जूम कर दूंगा और आपको दिखा दूंगा कि कौन सा आंसर हम लोग का सही हुआ है। चलिए, आप लोगों ने ले लिया, समझ गए आप लोग। चलिए एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। भी दिया था, यू दिया हुआ था, किलोमीटर पर आवर में दिया, तो मीटर प्रति सेकंड में कर लिए। टाइम 1 मिनट के बारे में पूछा था, 1 मिनट में क्या एक्सेलरेशन उसका होगा, ठीक है। तो 1 मिनट को 60 सेकंड कर लिए, क्योंकि सेकंड में करना पड़ेगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर में पूछा है, ऑप्शन इस वजह से कर रहे हैं। उसके बाद ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे सेट किए हैं, ये फार्मूला, और फार्मूला लगा करके फिर सॉल्व करके आंसर हमारा इतना आ गया। आइए, तो क्वेश्चन क्या था देख लीजिए, यही था क्वेश्चन। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो आंसर कौन सा हो गया? आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी। समझ गए सभी लोग अच्छे से? आइए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ अ कार मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 45 सेकेंड। कह रहा है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चलने वाली कार को क्या किया गया है? 45 सेकंड में विश्राम में लाया जाता है। तो उसका मंदन क्या होगा? क्या होगा? क्या बोला है? उसका मंदन पूछा गया है, मतलब रिटार्डेशन पूछा गया। देखिए, जब भी कोई वस्तु जब गति करता है, आगे जब बढ़ता है, ठीक है, तो उसमें क्या आता है? वेलोसिटी आता है ना। तो वेलोसिटी में जब चेंज आएगा, लाइक जैसे अभी स्टार्ट किया तो 0 पे था, उसका स्पीड क्या था? 0 था। आप बाइक ही चलाते हैं, मान लीजिए, स्पीड आपका पहले स्टार्टिंग में 0 होता है। एक्सीलरेटर जैसे आप बढ़ाते हैं, क्या होता है? धीरे धीरे गाड़ी का आपका स्पीड बढ़ना चालू होता है, 5 किलोमीटर पर घंटा, या फिर 10 किलोमीटर घंटा, फिर 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। फिर कोई तो हीरो लोग उड़ाते हैं, 100 उड़ाते हैं। आप लोग में से बहुत होंगे, उड़ाते ही होंगे पल्सर ले करके, क्या। तो वही चीज़ है, चेंज आ रहा है ना। पहले 0, उसके बाद 1 2 3, इस तरह से बढ़ते बढ़ते स्पीड आपका बढ़ रहा है। तो चेंज जब आ रहा है वेलोसिटी में, स्पीड में, तो क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है कि नहीं? एक्सेलरेशन के कारण ही जो है आप मूव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो वही चीज़ है, जब आगे आप बढ़ते हैं, आपका वैल्यू जो है स्पीड का कम से ज़्यादा होता है, 0 से कुछ आगे बढ़ के 50 हो गया, 40 हो गया, तो वो कहलाता है एक्सेलरेशन। बॉडी आपका एक्सेलरेट कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। लेकिन ज्यों ही आप ब्रेक जब मारते हैं, क्या करते हैं? जब ब्रेक मारते हैं तो गाड़ी आपका रुकने लगता है, या फिर स्पीड उसका स्लो होने लगता है, कम होने लगता है, ठीक। तो उस टाइम उसको कहा जाता है रिटार्डेशन। क्या कहा जाता है? रिटार्डेशन, या फिर मंदन कहा जाता है। उस टाइम जो ग्राफ जो है डाउन होने लगता है, और फिर एक टाइम के बाद गाड़ी आकर के बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, खड़ी हो जाती है, रुक जाती है ब्रेक अप्लाई करने के बाद। उसको हम लोग क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। समझ में आया? तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला जो यूज कर रहे हैं, मंदन में भी हम लोग को उन्हीं फार्मूलाज को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। मंदन में भी सेम टू सेम वही फार्मूला होगा, जो एक्सेलरेशन का फार्मूला है वही फार्मूला इस केस में भी यूज होगा, ठीक है। तो चलिए, यदि मैं बात करूं इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया है जरा बताइए मुझे। ये बोला है रिटार्डेशन पूछा है, और वेलोसिटी कितना दिया है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, और समय कितना दिया है? इतना दिया हुआ है। इसमें भी आपका जो है मीटर प्रति सेकंड में पूछा गया है, ठीक। तो देखिए, इस केस में यदि मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो क्या है? अभी का स्पीड है, ठीक है, स्टार्टिंग स्पीड है, एक तरह से समझ सकते हैं। 50 से ही डायरेक्ट बात कर रहा है वो। तो इनिशियल वेलोसिटी u का वैल्यू कितना आया बोलिए? तो u का वैल्यू हो गया हमारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। और रिटार्डेशन मतलब वो गाड़ी क्या हो रहा है कि जा करके 45 सेकंड के बाद जो है गाड़ी खड़ी हो जा रही है, रुक जा रही है। दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? फाइनल अंतिम वेग क्या हो गया? अंतिम वेग हमारा हो गया 0, ओके। क्योंकि गाड़ी रुक गया ना, तो कितना हो गया? v बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। बात आया समझ में? यदि मैं टाइम की बात कर लूँ तो टाइम क्या है मेरा? कितना हो जाएगा टाइम? टाइम है 45 सेकंड, तो टाइम बराबर 45 सेकंड। अब 45 सेकंड को तो किसी में चेंज करना नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए मीटर प्रति सेकंड है, तो सेकंड है, इस वजह से यहाँ सेकंड में इसको छोड़ दिए। आया समझ में? चलिए आगे हमें बात जब करेंगे तो इसको बस हमको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा, है ना। इस मीटर प्रति सेकंड को हम लोग को चेंज करना पड़ेगा किसमें? आपका सॉरी, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या हो गया? 50 गुना 5/18, ये क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। आया समझ में? इतना आ गया।
कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें, अब हम लोग को फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला क्या था भाई, जरा बताइए मुझे। फॉर्मूला था एक्सेलरेशन का, तो यहाँ रिटार्डेशन का हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, क्या दिक्कत है। एक्सेलरेशन का जो था, अब यहाँ पे हम लोग रिटार्डेशन का फॉर्मूला लिखते हैं। तो चलिए, जैसे ए का ही फॉर्मूला यदि लिखेंगे तो क्या होता है, v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी, है ना, v माइनस यू डिवाइड बाय टी। तो v का वैल्यू कितना है, 0 है, माइनस u का मान कितना आया, u का मान आया है मेरा, वैल्यू है आपका 50 गुना 5/18, यही ना है, और डिवाइडेड बाय हाउ मच, टी का मान है 4 रख देते हैं यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 4। अब देखिए 0 में ये वाला टर्म जब खत्म घटाइएगा तो कुछ होने वाला है नहीं, उतना ही होगा, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 50 गुना 5 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 4, ठीक है, 18 गुना 4। एक सेकेंड, 4 में लिख रहा हूँ ना, यहाँ 4 नहीं है, यहाँ 45 सेकेंड है, ठीक है। थोड़ा सा वही पेन के कारण थोड़ा ये गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे कुछ नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है और कुछ नहीं। ये 45 है, 45 सेकेंड है, 4 नहीं था, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, इसको 45 कर लेंगे, ठीक है, कुछ है ही नहीं, 45 बस यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया। अब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका वैल्यू आएगा माइनस में, और वैल्यू हो जाएगा आपका 0.30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस जो वैल्यू आया यही दिखाता है रिटार्डेशन को, ठीक है। एक्सेलरेशन में क्या आएगा, वैल्यू पॉजिटिव आएगा, और यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये वाला देखिए वैल्यू क्या आया हमारा, नेगेटिव आया। तो ध्यान दीजिएगा कि आंसर जो है रिटार्डेशन का नेगेटिव में आएगा, हालांकि ऑप्शन जो है आपको पॉजिटिव में दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन आपको जो मिल रहा है यहाँ पे पॉजिटिव में वैल्यूज दिए हुए हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, इसलिए क्योंकि हमारा जो रिटार्डेशन होता है वो नेगेटिव में होता है, ठीक है। मंदन जो होता है वो नेगेटिव वैल्यू होता है। तो यहाँ एक्चुअली वो रिटार्डेशन पूछ दिया है, इसलिए का मतलब ही होगा कि वो नेगेटिव वैल्यू है। हाँ, ऑप्शन में नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, आपका आंसर जो आया 0.30, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया, बी आपका सही आंसर होगा, ठीक। आपको ऑप्शन में देखिए, अच्छा ये वाला मैं आपको जो है ऑप्शन इस तरह से दे दिया। मान लीजिए यहाँ पे यदि एक ऑप्शन हम दे देते हैं इस तरह से, ई ऑप्शन लगा करके, अभी इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, बी ऑप्शन हटा देता हूँ यहाँ पे। बस चीज़ों को ध्यान से सुनते रहिए क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे मैं ऑप्शन लगाता 0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तब कौन सा आंसर मारते आप, तब आप 100% बिना किसी किंतु परंतु के आप जो है आंसर मारते ई आपको मार के आना था, इसलिए क्योंकि वैल्यू आएगा मंदन का नेगेटिव में आता है, भले यहाँ ऑप्शंस दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग हम बी मार रहे हैं, लेकिन आंसर आपको ई मारिएगा माइनस वैल्यू, क्योंकि मंदन पूछा है। चलिए बहुत हो गया, ये वाला क्वेश्चन में हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया कि क्या कैसे हम लोग इसको करेंगे। अब ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को बनाने के पहले मैं आपको एक थोड़ा सा कंसेप्ट देना चाहता हूँ। गति के नियम, गति के समीकरण, ओके, गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इक्वेशन ऑफ मोशन, ध्यान रखिएगा, b इक्वल टू यू प्लस ए टी एक फार्मूला होता है। v तो जान रहे हैं अंतिम वेग, u हो गया प्रारंभिक वेग, a हो गया त्वरण और t हो गया टाइम। v इज इक्वल टू व्हाट, फाइनल वेलोसिटी, u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, a हो गया एक्सेलरेशन, t हो गया टाइम। दूसरा नंबर होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है दूसरा फार्मूला। s यहाँ क्या है, s है दूरी, s क्या है दूरी, अब बाकी u t सब तो आपको मैं बता ही दिया। और एक लास्ट फार्मूला जो होता है समीकरण जो थर्ड होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे s जो क्या है, s है दूरी, ठीक है, दूरी कहलाता है s। तो ये फार्मूला जो है आप ध्यान में रखिए और ये इस फार्मूला का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ समझिए एक बात को, यहाँ पे जो क्या बोल रहा है कि ये ऑप्शन जो इक्वेशन जो 1 है इसी से a का वैल्यू आता है, जो मैं अभी क्वेश्चंस करा रहा था ना, यही चीज़ है। देखिए इसको जब सॉल्व करिएगा ना तो वही a का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। देखिए
ये वाला टर्म को उधर ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा v माइनस यू इक्वल टू AT होगा। और फिर ये t को जो है t को a को यहाँ पर रहने देंगे और t को इसके नीचे भेज देंगे तो क्या बन जाएगा a इक्वल टू v माइनस यू बाय टी। आया a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, वही चीज़ है। तो जो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर गति का जो नियम है, गति का जो आपका समीकरण है उसका नंबर 1 जो इक्वेशन है उसी का ये फॉर्मूला वहीं से आता है एक्सेलरेशन का। तो ये स्पेसिफाइड है कि इक्वेशन नंबर 1 जो है मोशन का वो v इक्वल टू यू प्लस AT है। यदि इक्वेशन नंबर 3 को पूछेगा तो आपको बोलना पड़ेगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as बोलना होगा। यदि 2 का कोई पूछेगा इक्वेशन नंबर 2 बताओ तो बोलेगा s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। बात आया समझ में? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिए। मैं इसको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो पहले बता दिया था, इसको मिटा देता हूँ। हाँ चलिए ठीक है, ले लिया आपने। अब इस क्वेश्चन को हम लोग जो है अभी सॉल्व करेंगे। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। देखिए क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन, पढ़ लीजिए आप लोग भी, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ एन एरोप्लेन टेकिंग ऑफ फ्रॉम लैंडिंग फील्ड हैज़ टू रन 700 मीटर इफ इट लीव्स द ग्राउंड इन 10 सेकंड फ्रॉम द स्टार्ट। कह रहा है कि लैंडिंग फील्ड से उड़ान भरने वाले हवाई जहाज का त्वरण क्या होगा यदि वो टेक ऑफ के लिए 700 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय करने पर जमीन छोड़ देता है। ठीक है, तो एक हवाई जहाज है, उसका एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है और वो क्या कर रहा है, पहले तो लैंडिंग मतलब कि आपका वो पहले तो उड़ान भरने से पहले कुछ दूरी को ट्रैवल करता है। आपको पता ही है, ऐसा नहीं होता है कि एरोप्लेन जो होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली वहीं से उसी जगह से उड़ जाता है। जैसे हेलीकॉप्टर क्या होता है कि जिस जगह में उसको कहीं भी आप जो है कहीं नहीं उतार सकते, ऐसा नहीं होता। उसका हेलीपैड जो होता है एच बना हुआ होता है, वहीं पे वो उतरेगा। तो जैसे ऐसे करके वो उतरा, फिर उस तरह से वो फिर ऊपर भी उड़ जाएगा। लेकिन एरोप्लेन के केस में ऐसा नहीं होता, उसको लैंडिंग करना पड़ता है। ठीक है, लैंड करना पड़ता है, उसका जो रनवे है उसमें वो लैंड करता है, कुछ अच्छे खासे दूरी तक उसको हैंडल करना पड़ता है, रोकना पड़ता है, धीरे धीरे उसमें ब्रेक लगा करके उसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक, उसके बाद फिर उसी तरह जब वो प्लेन भरता है तो पहले पूरा स्पीड बढ़ा करके उसको जो है नीचे में ही अच्छे से एक्सेलरेट करा करके आगे बढ़ाया जाता है, उसके बाद फिर उसको उठा लिया जाता है ऊपर हवा में। ठीक, ये चीज़ है। तो यही जो है आपका टेक ऑफ के लिए 700 मीटर जो ये दूरी तय किया कितना देर में, 10 सेकंड में। ठीक है, 10 सेकंड का वो वक्त लगा। तो बोल रहा है कि आप इसमें बताइए कि आपसे पूछा गया कि त्वरण पूछा गया, कितना त्वरण उस टाइम पैदा हुआ। ठीक है, कितना एक्सेलरेशन हुआ वो कार्य के टाइम में। तो बताइए इसमें, देखिए आप लोग को जो दिया हुआ है डाटा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दूरी तो आपको दिया हुआ है कि 700 मीटर का दूरी वो तय करता है। तो s का वैल्यू क्या दे दिया, 700 मीटर। अभी बता रहे थे ना s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर में s क्या होता है, दूरी होता है, तय की गई दूरी। तो मीटर में है, अच्छी बात है, यहाँ भी ऑप्शन भी मीटर में है। ऑप्शन का जरूर ख्याल रखिएगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए समय की बात करें तो समय भी दिया हुआ है आपको 10 सेकंड, ये भी सेकंड में है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है। ठीक, अब यदि मैं बात करूं कि स्टार्टिंग स्पीड क्या था, उसका स्टार्टिंग वेलोसिटी, यदि मैं बात करूं आरंभिक वेग कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट हुआ होगा। u जो होगा प्रारंभिक वेग जो हुआ होगा वो क्या होगा, 0 ही होगा ना, जाहिर सी बात है। स्टार्टिंग में जो आपका प्लेन होगा वो क्या होगा, रुका हुआ ही होगा। इस वजह से आरंभिक वेग क्या हो गया, 0 हो गया। अब जो हमारे पास जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना। तो s का वैल्यू दिया हुआ है 700, s का वैल्यू दिया है कितना, 700 दिया हुआ है। अच्छा, ये वाला टर्म तो खत्म हो गया क्योंकि u का मान यहाँ पे 0 रखेंगे। तो 0 इंटू टी क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1/2 इंटू a का वैल्यू तो पूछा गया है, इंटू टी का वैल्यू 10 सेकंड था तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए। इस तरह से सॉल्व कीजिए इसको। a का वैल्यू यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो a का जो मान आएगा वो समथिंग, देखिए यहाँ पे क्या आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 700 गुना 2/100।
इसको कटाइएगा तो आंसर आ जाएगा 14 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 14 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आंसर आप लोग को नहीं मिलेगा ये वाला, इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये ऑप्शन गलत है। आई बात समझ में? ठीक है, आंसर कितना आया? 14 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सॉरी, आंसर तो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी चल जाएगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है 186 नंबर है, व्हाट मैक्सिमम हाइट ए स्टोन विल रीच इफ इट इज थ्रोन अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, किसी पत्थर को अधिकतम ऊंचाई, किसी पत्थर की अधिकतम ऊंचाई क्या होगी यदि उसे 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर फेंका जा रहा है। ठीक है, क्या किया गया है कि एक पत्थर ले लिए और उसको एक स्पीड के साथ, कितना स्पीड के साथ? 20 मीटर प्रति सेकंड के साथ ऊपर थ्रो किए। ठीक है, तो पूछ रहा है कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, कितना ऊपर दूरी वो पहुंच पाएगा, वो आपको पूछा गया है। चलिए, आज के क्लास का ये हम लोग जो है समझिए कि ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, लेकिन हम लोगों ने आज जितना भी क्वेश्चंस करा है एकदम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया है। तो इसमें आप लोग को बेसिकली जो है इन फार्मूलाज को याद रखना है। ठीक है, ये वाला जो फार्मूला है, और अभी इसी में मैं कुछ एक मॉडिफिकेशन करने जा रहा हूँ। जब वस्तु को ऊपर फेंका जाए, ऊपर से नीचे गिराया जाए, उस केस में भी ये तीनों फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं आप। ये तीनों को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, इस तीनों फार्मूला को हम लोग अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे बस चेंजिंग क्या होता है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल्स में इसको मैं समझाऊँ तो देखिए, जी जो मैं बता रहा था कल आप लोग को, जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो कोई भी वस्तु जब ऊपर से छोड़ी जाती है तो नीचे गिरने लगता है, गिरता है नीचे, है ना? तो उसमें क्या लगता है? कि बल लगता है, और वो बल जो होता है वो कितने के बराबर होता है? mg के बराबर होता है। कल बता भी रहे थे W = mg। जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है? mg फोर्स लगता है। तो g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g का यदि मान मैं बताऊँ तो 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और क्वेश्चंस को जब सॉल्व करते हैं इसको अप्रॉक्स वैल्यू 10 ले लेते हैं, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इन जितना भी ये इक्वेशन है तीनों, इन तीनों इक्वेशन में आपका जो a जो था क्या बन जाएगा? g बन जाएगा। a को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं g से। आया बात समझ में? बहुत ध्यान से सुनिए। a को हम लोग किस में तब्दील कर देते हैं? g से लिख देते हैं। उसमें भी कंडीशन है, यदि वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जाए, यदि ऊपर से, ठीक है, अप टू डाउन यदि गिराई जाए, ऊपर से नीचे यदि गिराई जा रही है, ठीक है, उस केस में जो g का वैल्यू लीजिएगा वो पॉजिटिव लीजिएगा। क्या लीजिएगा? पॉजिटिव लीजिएगा। और यदि वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकी जा रही है, डाउन टू अप यदि फेंका जा रहा है, उस केस में g का वैल्यू जो है नेगेटिव हो जाएगा। g का वैल्यू क्या? जैसे मान लीजिए एक मैं सामान को ऊपर फेंकूंगा इस तरह से, उस केस में g का वैल्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक, अभी नेगेटिव पॉजिटिव का कहाँ अप्लीकेशन है, क्यों मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो फॉर्मूला लिखा हूँ मैं ना, यहाँ देखिए ये जो फॉर्मूला लिखा हूँ, यहाँ पे a का टर्म देख रहे हैं ना, इस जगह a है, या फिर इसको रुकिए तो पूरा मिट गया। चलिए इसको हटा ही देते हैं पूरा, इसको मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, समझिए तब इसको फिर से। हाँ, क्या था? v = u + at था। तो ये जो a है ना, ये बदल जाएगा, हो जाएगा g में बदल जाएगा। तो इसमें भी दो पार्ट हो जाएगा। एक पार्ट यदि मान लीजिए कि वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है, उस केस में फॉर्मूला क्या बन जाएगा? v = u + gt बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया। परंतु यदि वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है तो ये हो गया डाउन के लिए। ठीक, और अप के लिए क्या हो जाएगा? v = u - gt हो जाएगा। ये जब ऊपर फेंकिएगा वस्तु को। फॉर्मूला समझ में आया? सेम ये इसी फॉर्मूला को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के तहत जो है इन्हीं तीनों इक्वेशंस को ले लेते हैं, जिसमें कि ये वाला जो पार्ट है हमारा,
एक बार प्लस जी में लिखा आएगा, एक बार माइनस जी में लिखा आएगा। कब? जब नीचे गिरेगा वस्तु उस टाइम में प्लस, और जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस। उसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 का यदि बात करें तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है बताइए? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। अब इस केस में मेरा जो फॉर्मूला बदल के क्या हो जाएगा, इस केस में हमारा फॉर्मूला बदल जाएगा और हो जाएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाफ जी टी स्क्वायर। ये किस केस में? जब नीचे गिराया जाएगा। आया बात समझ में? परंतु यदि बात करूँगा कि जब ऊपर फेंका जाए तो उस केस में क्या हो जाएगा? s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। आया समझ में? ये है। नेक्स्ट एक और बच गया है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगला है थर्ड नंबर है आपका v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। लेकिन ग्रेविटेशनल इफेक्ट के कारण यदि ग्रेविटेशनल का यदि क्वेश्चन है, ठीक है, वस्तु ऊपर फेंकी जाए या नीचे फेंकी जाए, उस केस में हमारा जो फॉर्मूला बदल जाएगा v इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs जब वस्तु को नीचे गिराया जाएगा। और फाइनली जो एक क्वेश्चन ये जो बच जाता है ये वाला एक, तो हो जाएगा v इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs जब वस्तु को ऊपर फेंका जाए। हो गया क्लियर? वेरी सिंपल। g का वैल्यू कितना लीजिएगा? 10 लीजिएगा। वो फॉर्मूला में यदि जब बोला जाए 10 लेने तब लीजिएगा, और नहीं तो 9.8 ले लीजिएगा। ठीक है, आइए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, आप लोग को यदि ज़रूरत है इसका तो। चलिए, ये हो गया एक हो गया ये, और एक हो गया ये। हम लोग अभी इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, व्हाट मैक्सिमम हाइट, ये तो पूछा गया है, क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ फिर से। किसी पत्थर की अधिकतम ऊंचाई क्या होगी? मतलब s पूछा गया है। क्या पूछा गया है? s बराबर वाट पूछा गया है। अधिकतम ऊंचाई पूछा गया। यदि उसे कितना से फेंका जाए? 20 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से यदि उसको फेंका जा रहा है, तो 20 के स्पीड से यदि उसको आप यदि फेंकते हैं तो u का वैल्यू क्या होगा? u की मैं यदि बात करूं तो जो मेरा स्पीड है वो आरंभिक वेग वो कितना है? 20 है। 20 मीटर प्रति सेकंड है, क्योंकि आप फेंक रहे हैं कितना से? 20 के स्पीड से फेंक रहे हैं। स्टार्टिंग में उसको कितना स्पीड दे दिए? आप अपने हाथ से जोर लगा के 20 का स्पीड दे दिए स्टार्टिंग में, मतलब कि आरंभिक में ही, तो उसका स्पीड कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकंड हो गया। और यदि बात करूँ मैं फाइनल वेव वेलोसिटी की, v का फाइनल का बात करूँ तो अंतिम वेग क्या होगा? जब देखिए एक वस्तु, कोई भी वस्तु है, जब वो ऊपर जब उसको फेंकेगा एक पॉइंट पे जाके वो रुक जाएगा। जब जहाँ वो रुकेगा वही उसका क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी होगा, अंतिम वेग होगा। तो उस पॉइंट पे अंतिम वेग क्या होगा? उसका 0 होगा। जाहिर सी बात है, तब तो जाके वहाँ पे वो रुक गया, नहीं तो क्या होता? चलते जाता, ऊपर चलते जाता, जाते जाता, स्पीड रहता तो जाते रहता। लेकिन स्पीड उसका 0 हो चुका है अब, इसलिए वो जाके वहाँ रुक जाएगा, फिर से वो नीचे गिरने लगेगा। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हुआ? फाइनल वेलोसिटी हो गया 0, मतलब अंतिम वेग हो गया 0। अब हम लोग इसमें जो है फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा? इसमें हम लोग अभी फॉर्मूला लगाएंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs। ओके, माइनस 2gs, ये फॉर्मूला जो मैं आपको बताया था। क्यों लगाया? माइनस क्यों हो गया यहाँ पे? माइनस इसलिए हो गया क्योंकि इसको नीचे से ऊपर फेंका गया है। आइए बात करें अभी यहाँ पे, तो इसका वैल्यू तो 0 है। ओके, उसके बाद u का वैल्यू 20 है, u का वैल्यू 20 है, और समय भी दिया हुआ है आपको। कितना समय दिया हुआ? समय नहीं दिया है। ठीक है, तो समय का इसमें ज़रूरत भी हमको नहीं पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला में समय का ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला में t का कहीं है ही जिक्र नहीं। तो u का वैल्यू जो हो गया वो आपका हो गया 20, तो 20 का स्क्वायर लिख दिया। अब माइनस 2 इंटू g का वैल्यू, देखिए यहाँ बोला है 10 लेने की, तो 10 ले लिया, और यहाँ s लिख दिया। s तो हमको निकालना था। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ओके, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या करेंगे? ये वाला टर्म को उधर ले जाएंगे, और इस टर्म को इधर ले जाएंगे, तो s बराबर जो हो जाएगा वो कितना होगा? 20 गुना 20, ओके, डिवाइड बाय 2 इंटू 10। इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ से कट गया, और ये इसके साथ कट गया। कितना हो गया? 20 मीटर। टोटल कितना आ गया? 20 मीटर
ऊंचाई हो गया। मतलब कि यदि आप किसी वस्तु को, कोई पत्थर को 20 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से ऊपर आप फेंक दीजिएगा तो कितना ऊपर तक जाएगा? वो 20 मीटर तक ऊंचा जाएगा, 20 मीटर तक वो ऊपर जाएगा और उसके बाद फिर वहाँ से वो लौटने लगेगा, नीचे आने लगेगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया, ये था क्वेश्चन हमारा। तो चलिए गाइस, आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस करा इस पे। आपका स्पीड एंड वेलोसिटी, जो आपका वेग और चाल है, उसका चैप्टर का जितने भी न्यूमेरिकल्स थे, जितने भी उसको क्वेश्चंस जो है ढंग के क्वेश्चंस जो बन पाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को मैंने करा दिया है आप लोग का। और इसमें जो कुछ कुछ थ्योरीज जो जो आ रहा था, सारे थ्योरीज को, जैसे कि वेग और फिर आपका चाल में जो अंतर होता है, त्वरण किसको कहा जाता है, लाइक, या फिर इस इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में भी मैंने आप लोग को अच्छे से समझाया। ग्रेविटेशनल इफेक्ट यदि होगा तो फॉर्मूला में क्या चेंज आएगा, उस पर भी मैंने एक क्वेश्चंस कराया था आपको, अभी भी जस्ट मैं क्वेश्चन करा रहा था। तो गाइज, आप लोग को जो है इन चीज़ों को अच्छे से आप लोग समझ पा रहे हैं, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और हम लोग जो है अब कल एक नए चैप्टर के साथ हम लोग मिलेंगे और चैप्टर हो जाएगा आपका वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, वर्क, पावर एंड एनर्जी, इस चैप्टर पे हम लोग जो है कल क्वेश्चंस करेंगे, हो सके तो उसमें न्यूमेरिकल्स भी कुछ करेंगे। तो आज का जो चैप्टर था वो आप लोग का जो WCS जो है आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, उसका एक चैप्टर पे बेस्ड था, जो कि स्पीड एंड वेलोसिटी था। चलिए गाइस, तो फिर हम लोग जो है अब फिर मिलेंगे कल और इसी तरह से जो है क्वेश्चंस कुछ करेंगे। और इस तरह से हम लोग का जो देख रहे होंगे आप लोग की, हम लोग बहुत बेहतर ढंग से चीज़ों को सीखते जा रहे हैं, धीरे धीरे समझते जा रहे हैं चीज़ों को। और अब तक हम लोग जो है करीब 182 क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 182 क्वेश्चन करना और उन चीज़ों को अच्छे से डील करना, समझना बहुत अच्छा, मतलब कि आप लोग को भी लग रहा होगा। तो इस तरह से क्लास करते रहिए और जो है साथ बनाए रखिए, और बस क्या, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चलिए, तो फिर हम लोग मिलेंगे फिर कल एक नए जोश, एक नए उमंग, एक नए ऊर्जा के साथ। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, और कोरोना टाइम में थोड़ा बहुत अपना सेहत का भी ख्याल रखिए, इधर उधर अननेसेसरी भ्रमण मत कीजिए, थोड़ा मास्क वगैरह लगा करके चलिए, और बस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घर में ही रहिए जितना आप लोग रह सकते हैं। मतलब ज़रूरत भर मान लीजिए काम है तो ही